दोस्तों, यही वह सीरीज है जिसे मैं हर बार तब देखता हूँ जब फिल्म एक्सप्लेन करना छोड़ देने का मन करने लगता है। करीब 10 लाख लोगों ने इसे 9.4 की जबरदस्त रेटिंग दी है और सालों से यह दुनिया की सबसे ज्यादा दिमाग घुमाने वाली सीरीज की लिस्ट में टॉप पर बनी हुई है। कहा जाता है कि अगर कोई इस पूरी सीरीज को सही तरीके से समझा दे तो उसके फॉलोअर्स 3 मिलियन पार कर सकते हैं। शायद यही वजह है कि आज इस कहानी को हल्के में नहीं लिया गया, क्योंकि इसे रिकमेंड करने वालों की संख्या बेहद ज्यादा है। अगर आपने अब तक ये सीरीज नहीं देखी है तो यकीन मानिए भगवान ने आज आपको एक स्पेशल मौका दिया है। कहानी बेहद शानदार है, रफ्तार इतनी तेज कि एक बार देखना शुरू करो तो रुकने का मौका ही नहीं मिलता। तो बिना वक्त गंवाए चलिए कदम रखते हैं उस दुनिया में जहाँ फिल्म हर सेकंड 24 बार आपको धोखा देती है। अब बिना टाइम वेस्ट किए कहानी शुरू करते हैं। कहानी एक अंधेरी और तूफानी रात से शुरू होती है। उस समय एक दुकान के अंदर दो अलग अलग गिरोह चुपचाप एक सौदा कर रहे होते हैं। हैरानी की बात यह है कि जिस चीज का सौदा हो रहा होता है वो कोई हीरा जवाहरात नहीं, सिर्फ एक साधारण सी होटल की चाबी होती है। लेकिन जो बात सबको चौंका देती है वो है उसकी कीमत। उस एक छोटी सी चाबी के बदले पूरे 20 लाख डॉलर दिए जा रहे होते हैं। चाबी खरीदने वाला आदमी अचानक अपनी जेब से एक छोटा सा दरवाजा निकालता है। वो आदमी वहीं उसी दरवाजे पर ताला लगाता है और कहता है कि उसे सिर्फ चाबी चेक करनी है। ये सुनकर चाबी बेचने वाला आदमी हैरानी और गुस्से में पूछता है कि क्या ये कोई मजाक है। खरीदने वाला शांत रहता है। वो चाबी से उस दरवाजे को खोलता है और तभी अंदर से तेज सुनहरी रोशनी फूट पड़ती है, जबकि वो दरवाजा अभी अभी लगाया गया था और उसके पीछे कोई कमरा होना ही नहीं चाहिए था। जांच पूरी होते ही खरीदार अपने बॉस को फोन करता है और बताता है कि चाबी असली है। इसके कुछ ही पलों बाद पूरे 20 लाख डॉलर बेचने वाले के खाते में पहुंच जाते हैं। पैसे मिलते ही बेचने वाला आदमी वहां से निकलने की तैयारी करता है, लेकिन दरवाजे पर पहुंचते ही एक दूसरा गिरोह उसका रास्ता रोक लेता है। इस गिरोह का लीडर खुद को राइट माउस बताता है। वो खरीदार से कहता है कि उसका एक साथी गलती से उसकी ही चीज बेच बैठा है। बात करते समय राइट माउस लगातार अपने हाथ में पकड़े पेन से खेलता रहता है। वहीं दूसरी तरफ खरीदार भी कोई सीधा साधा इंसान नहीं होता। वो साफ शब्दों में कह देता है कि पैसे दे दिए गए हैं और अब खरीदी हुई चीज वापस नहीं की जाएगी। राइट माउस हल्की मुस्कान के साथ आगे बढ़ता है, धीरे धीरे दूरी कम करता है और जैसे ही वो पास पहुंचता है अचानक एक तेज हमला होता है। तेज चमक फैलती है और एक दर्दनाक चीख पूरे कमरे में गूंज उठती है। कुछ ही देर बाद पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। जैसे ही वो अंदर कदम रखती है सामने का नजारा देखकर सब सन्न रह जाते हैं। कमरे में जली हुई चीजों की तेज गंध फैली होती है। दीवार के भीतर एक लाश ढंसी हुई होती है। कपड़े पूरी तरह सुरक्षित लेकिन शरीर बुरी तरह झुलसा हुआ। छत में एक और लाश अटकी होती है, मानो किसी जबरदस्त ताकत ने उसे ऊपर की तरफ उछाल दिया हो। फोरेंसिक टीम मौके की जांच करती है और खुद भी उलझन में पड़ जाती है। हालात इतने अजीब होते हैं कि केस संभाल रहे दोनों पुलिस अफसर मैक्स और डेविड को सलाह दी जाती है कि उन्हें इस मामले में और मदद बुलानी चाहिए। अच्छी बात सिर्फ इतनी होती है कि एक गवाह मौजूद रहता है जो उसी दुकान में काम करने वाला कर्मचारी डेनियल होता है। जब पुलिस अफसर मैक्स और डेविड उसे तलाश करने निकलते हैं तो डेनियल अचानक खुद ही उनके सामने आ जाता है। लेकिन जैसे ही उसकी नजर उन दोनों पर पड़ती है वो घबरा जाता है और भागने लगता है। भागते हुए वो एक दरवाजा खोलता है। दरवाजा खुलते ही अंदर से वही सुनहरी रोशनी दिखाई देती है। डेनियल तुरंत अंदर घुस जाता है। मैक्स उसके पीछे दरवाजा खोलता है, लेकिन अंदर पहुंचते ही देखता है कि डेनियल गायब हो चुका है और थोड़ी दूरी पर खड़ा राइट माउस ये सब अपनी आंखों से देख रहा होता है। घर लौटकर मैक्स अपनी बेटी के साथ खाना खा ही रहा होता है कि डेविड का फोन आता है। डेनियल पकड़ा जा चुका है। मैक्स दोबारा थाने पहुंचता है। उसे याद आता है कि कभी उसने डेनियल की मदद की थी और डेनियल ने वादा किया था कि वो फिर कभी थाने नहीं आएगा। लेकिन जब मैक्स उससे उन लाशों के बारे में सवाल करता है तो डेनियल डरते हुए कहता है कि अगर उसने सच बता दिया तो उसकी जान के साथ साथ उसकी माँ की जान भी खतरे में पड़ जाएगी। मैक्स उसके सामान की तलाशी लेता है। तलाशी के दौरान उसे वही होटल की चाबी मिल जाती है, लेकिन बात यहीं अटक जाती है क्योंकि डेनियल के पास पहले से रहने की जगह होती है। ऐसे में होटल की चाबी उसके पास क्यों हो ये समझ से बाहर होता है। इस पर डेनियल बस इतना ही कहता है कि वो जगह असल में मौजूद ही नहीं है। इतना कहकर वो टॉयलेट जाने की जिद करने लगता है, लेकिन मैक्स साफ मना कर देता है। मजबूर होकर डेनियल इतना ही बता पाता है कि वो उन लोगों को नहीं जानता। उसे बस इतना पता है कि गिरोह का लीडर राइट माउस कहलाता है। इसके बाद मैक्स उससे पूछता है कि उन दोनों लोगों की मौत कैसे हुई, लेकिन तभी मौका देखकर डेनियल अचानक चाबी छीनता है और दरवाजे से भाग निकलता है। मैक्स तुरंत उसके पीछे दौड़ता है, लेकिन जैसे ही बाहर पहुंचता है डेनियल फिर से गायब हो चुका होता है। ये मामला मैक्स को और भी अजीब लगता है। वो तुरंत सीसीटीवी फुटेज चेक करवाता है। कैमरे में साफ दिखता है कि डेनियल ने दरवाजा खोला था, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि कैमरे में उसके बाहर निकलने का कोई फुटेज नहीं था। फुटेज में सिर्फ मैक्स को बाहर जाते हुए देखा जा सकता है। इसी दौरान डेविड बताता है कि उसे कॉल रिकॉर्ड मिल चुके हैं। रिकॉर्ड के मुताबिक मरने से पहले पीड़ित ने अपने बॉस को फोन किया था और वो बॉस को
कोई और नहीं बल्कि उसी दुकान का मालिक माइकल था। दोनों अफसर सीधे उसी दुकान पे पहुंचते हैं, लेकिन अजीब बात ये होती है कि दिन के उजाले में माइकल अपने ऑफिस में अपने बेटे का जन्मदिन मना रहा होता है और वहाँ कई दूसरे बच्चे भी मौजूद होते हैं। मैक्स और डेविड अपनी बात रखते हैं, लेकिन माइकल साफ कह देता है कि उसे किसी भी चीज की जानकारी नहीं है और वो बस यही चाहता है कि पुलिस जल्द से जल्द कातिल को पकड़े। उधर दूसरी तरफ डेनियल छुपते छुपाते जेनिफर नाम की एक महिला को फोन करता है। वो कहता है कि उसे पैसों से कोई मतलब नहीं है, वो बस उस चीज से पीछा छुड़ाना चाहता है। उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि एक गाड़ी उसका पीछा कर रही है। अचानक उस पर हमला होता है। काले कपड़ों में लोग गाड़ी से उतरते हैं और बिना कुछ कहे फायरिंग शुरू कर देते हैं। गोली लगने के बावजूद डेनियल किसी तरह एक दरवाजे तक पहुंचता है और उसी चाबी से उसे खोल देता है। इसी दौरान मैक्स अपने घर पर बेटी से बात कर रहा होता है। उसे अचानक एहसास होता है कि घर में कोई घुस आया है। वो जाकर देखता है और सामने डेनियल खड़ा होता है। डेनियल बुरी तरह घायल होता है। वो बताता है कि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा, इसीलिए वो उसके पास आया है। मैक्स तुरंत एम्बुलेंस बुलाता है, लेकिन डेनियल की हालत बहुत खराब होती है। मरने से पहले वो वही होटल की चाबी मैक्स के हाथ में थमा देता है और कहता है कि ये चाबी किसी भी दरवाजे को खोल सकती है। मैक्स उससे इसका मतलब पूछता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कह पाए डेनियल की मौत हो जाती है। मैक्स डेविड को पूरी घटना की जानकारी देता है, लेकिन चाबी के बारे में कुछ नहीं बताता। रात को वो सो नहीं पाता। आखिरकार वो उठता है और घर के एक दरवाजे को आजमाने का फैसला करता है। पहले वो दरवाजा सामान्य चाबी से खोलता है। अंदर स्टोर रूम होता है। फिर वही दरवाजा उस रहस्यमयी चाबी से खोलता है। इस बार अंदर एक होटल का कमरा होता है। कमरा बिल्कुल सामान्य लगता है, बस खिड़की के बाहर सुनहरी रोशनी दिखाई देती है। मैक्स पर्दा हटाकर बाहर देखता है। जगह अनजान होती है, लेकिन देखने में सब कुछ सामान्य लगता है। तभी मैक्स को एक साहसी विचार आता है। वो दरवाजा बंद करता है और दोबारा खोलता है। इस बार बाहर समुंदर दिखाई देता है। अब मैक्स को समझ में आता है कि डेनियल क्या कहना चाहता था। वो कई बार कोशिश करके अपनी थ्योरी कंफर्म करता है और तुरंत घर लौट आता है, लेकिन उसकी बेटी एना उसे देख लेती है। एना बेहद समझदार बच्ची होती है। अगली सुबह एना अपने पापा से चाबी लेती है और खुद प्रयोग करने लगती है। वो नोटिस करती है कि अगर कोई चीज होटल के कमरे में रखकर दरवाजा बंद होने पर दोबारा खोला जाए तो वो चीज गायब हो जाती है, और अगर कमरे को गंदा किया जाए तो दरवाजा बंद होने के बाद खोलने पर कमरा फिर से पहले जैसा हो जाता है। इसी दौरान फोरेंसिक एक्सपर्ट को एक नया सुराग मिलता है। 1968 में एक व्यक्ति की मौत ठीक उसी तरह हुई थी जैसे हाल ही में मरे दोनों लोगों की। फाइल में लिखा होता है कि उस व्यक्ति ने मरने से पहले एक होटल की चाबी निगल ली थी। आगे चलकर मैक्स इस चाबी की मदद से सीधे अपने साथी डेविड के घर पहुंच जाता है और उसे सारी सच्चाई बता देता है। दोनों होटल के कमरे की जांच करते हैं। वहाँ पानी, बिजली, सब कुछ मौजूद होता है, लेकिन जब वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो दरवाजा होटल के बाहर नहीं खुलता। असल में उनके मन में जिस जगह का ख्याल आता है दरवाजा ठीक वहीं खुल जाता है। बस शर्त यही होती है कि उस जगह पर दरवाजा और ताला मौजूद होना चाहिए। इसी ताकत का इस्तेमाल करके दोनों सीधे स्टेडियम पहुँच जाते हैं, मैच देखते हैं और फिर आराम से वापस लौट आते हैं। थाने पहुँचते ही एक महिला आती है और कहती है कि वो डेनियल की बहन है और उसकी चीजें लेने आई है, लेकिन मैक्स जानता होता है कि डेनियल की कोई बहन नहीं थी। उसे समझ आ जाता है कि महिला असल में चाबी लेने आई है। मैक्स मना कर देता है। तभी महिला अचानक नाखून जैसी धारदार हथियार निकालती है। मैक्स को कुछ समझने का मौका भी नहीं मिलता और वो वहीं बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है। कुछ देर बाद जब मैक्स की आंख खुलती है तो वो औरत कब की वहाँ से रफ्फू चक्कर हो चुकी होती है। अगले दिन मैक्स अपनी बेटी को मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन के लिए अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि इसमें कई घंटे लग सकते हैं। इस दौरान मैक्स अस्पताल में इधर उधर घूमने लगता है। उसी वक्त एक मरीज और मेडिकल स्टाफ के बीच जोरदार बहस चल रही होती है। अचानक मैक्स के सामने एक बेहद अजीब नजारा होता है। एक आदमी बस यूं ही हवा में गायब हो जाता है। जैसे ही उस आदमी को एहसास होता है कि मैक्स ने उसे देख लिया है, वो पलटकर भागने लगता है। मैक्स बिना एक पल सोचे उसके पीछे दौड़ पड़ता है, लेकिन तभी वो आदमी अचानक रुकता है। अगले ही पल पलटकर मैक्स की तरफ देखता है और इससे पहले कि मैक्स कुछ समझ पाए वो आदमी उसे भी उसी तरह गायब कर देता है। लेकिन ये जगह कुछ अलग ही होती है। ऐसा लगता है जैसे यहाँ पहले भी कोई इसी सोच के साथ पहुँचा हो। किस्मत से वहाँ एक दरवाजा मौजूद होता है। मैक्स तुरंत चाबी का इस्तेमाल करता है और वापस अस्पताल पहुँच जाता है, लेकिन वो आदमी बेहद तेज होता है। मैक्स कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो आदमी फिर से उसे दूसरी जगह भेज देता है। इस तरह वह कई बार मैक्स को इधर उधर भेजता रहता है। आखिरकार मैक्स चालाकी से छिप जाता है और सही मौका देखकर उस आदमी पर हमला कर देता है। जैसे ही उस आदमी की नजर होटल की चाबी पर पड़ती है वो तुरंत शांत हो जाता है। सच जानने के लिए मैक्स उस आदमी को एक रेस्टोरेंट ले जाता है ताकि उससे आराम से बात की जा सके। वहाँ उस आदमी से पता चलता है कि उसका नाम जैक है और वही उन रहस्यमयी चीजों में से एक का मालिक है। जैक बताता है कि
ऐसी अजीब अजीब ताकत वाली चीजें सिर्फ एक दो नहीं बल्कि बहुत सारी हैं। किसी को ठीक ठीक नहीं पता कि उनकी संख्या कितनी है, लेकिन माना जाता है कि कम से कम 100 तो होंगी। ये सारी चीजें उसी होटल के कमरे से आई हैं, जहां मैक्स पहले चाबी से पहुंचा था। हर चीज में एक खास ताकत होती है। कुछ ताकतें काम की होती हैं तो कुछ बिल्कुल बेकार। जैक एक उदाहरण देता है। वो बताता है कि वो एक ऐसे आदमी को जानता था जिसके पास एक पेंसिल थी। उस पेंसिल की ताकत ये थी कि उसे किसी सतह पर मारने से एक सिक्का निकल आता था। दिन रात मारो तब जाकर एक दिन में मुश्किल से 500 सिक्के बनते थे। इतनी बेकार ताकत से वो आदमी कुछ ही समय में पागल हो गया। इसके बाद जैक साफ कहता है कि होटल की चाबी बाकी चीजों से अलग है। वो एक बेहद ताकतवर चीज है। मैक्स पूछता है कि फिर उसकी टिकट का क्या काम है। जैक बताता है कि वो टिकट भी बेकार ही है जब तक कोई न्यू मैक्सिको के एक सुनसान इलाके में मुफ्त जाना न चाहे। जब मैक्स उस होटल के कमरे के बारे में पूछता है तो जैक का चेहरा अचानक डर से भर जाता है। वो कहता है कि उस कमरे में कुछ बहुत ही गलत हुआ था। वो कहता है कि ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन उस होटल में नामुमकिन को मुमकिन कर दिया गया। किसी को नहीं पता वहाँ असल में हुआ क्या था। हर किसी की अपनी थ्योरी है, लेकिन सच चाहे जो भी हो, एक बात तय है, हर चीज की एक कीमत होती है। जो भी इन चीजों का इस्तेमाल करता है उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। जैक ये भी बताता है कि ये चीजें एक दूसरे को चुंबक की तरह खींचती हैं, इसलिए उनका मिलना कोई इत्तेफाक नहीं था। सबसे खतरनाक बात ये है कि हर बार जब मैक्स चाबी का इस्तेमाल करता है तो जैसे एक अलार्म बज जाता है और फिर कोई न कोई उसे ढूंढने जरूर आता है। ये सुनते ही मैक्स को अपनी बेटी की चिंता होने लगती है। वो तुरंत टिकट वापस करता है और घर लौटने के लिए दरवाजा ढूंढता है, लेकिन जब वो अस्पताल पहुंचता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उसे बताया जाता है कि उसकी बेटी को कोई लेकर जा चुका है। तभी मैक्स के फोन की घंटी बजती है। फोन पर राइट माउस की आवाज होती है। उसकी शर्त सीधी होती है, चाबी के बदले बेटी। ये सुनकर मैक्स को थोड़ी राहत मिलती है, क्योंकि उसके लिए चाबी से ज्यादा कीमती उसकी बेटी है। दूसरी तरफ राइट माउस सौदे की जगह पहुंचता है। वो काफी चालाक होता है। सबसे पहले अपने आदमियों से आसपास के सारे दरवाजे तुड़वाकर जलवा देता है ताकि कोई भाग न सके। थोड़ी ही देर में मैक्स भी वहाँ पहुँच जाता है। मुलाकात होते ही राइट माउस एक पेन निकालता है। तभी पता चलता है कि ये कोई आम पेन नहीं है। इसका असर माइक्रोवेव जैसा है। ये किसी भी चीज को अंदर से जला सकता है। यही वजह थी कि पहले जिन लोगों के शरीर जल गए थे उनके कपड़े बिल्कुल सही थे। राइट माउस बेटी को सौंप देता है, लेकिन मैक्स अब चाबी देने से मुकर जाता है। उसके मन में कुछ और ही चल रहा होता है, मगर राइट माउस भी चुप बैठने वाला नहीं था। वो जबरदस्ती करने लगता है। इसी दौरान मैक्स चालाकी से हालात पलट देता है और उसी पेन से राइट माउस के एक आदमी को जला देता है। हंगामे में चाबी जमीन पर गिर जाती है। इतने में एना मौके की नजाकत समझ जाती है। वो फौरन चाबी उठाती है और भाग खड़ी होती है। सीधे नीचे पहुंचकर उसे एक ऐसा दरवाजा दिखता है जो ठीक से बंद ही नहीं हो रहा होता, जैसे किसी चीज ने उसे अटका रखा हो। एना उस चीज को लात मारकर हटाती है और चाबी से दरवाजा खोल देती है, लेकिन तभी राइट माउस वहां पहुंच जाता है और एना को जबरदस्ती होटल के उस रहस्यमयी कमरे में धक्का दे देता है। दरवाजा बंद होता है। जब राइट माउस दोबारा दरवाजा खोलता है तो एना गायब होती है। ये देखकर मैक्स पूरी तरह टूट जाता है। वो गुस्से में राइट माउस पर